हेलो एवरीवन, दिस इज स्टीव और आज हम करने वाले हैं आपके इंट्रोडक्शन टू एआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो वो आपको जो है करने होंगे। पूरा लेक्चर, पूरा वन शॉट जो है इसका डाला हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। और जल्द ही इसके नोट्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो पूछता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है, उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप देखो, आप लॉजिकल थिंकिंग लगाओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि उसको ह्यूमंस ने बनाया, यानी कि क्या उसके पास इनहेरिटेंस, यानी कि मतलब जैसे जेनेटिक्स होते हैं, जैसे जीन्स होते हैं, उसके पास तो होते नहीं है, तो क्या उसके पास मतलब उसके पहले से ही होगी, उसके बाद इंटेलिजेंस नहीं होगी। तो इसको लिखना कैसे भी बताऊंगा, लेकिन एक बार सोच के देखो, उसके पास पहले से इंटेलिजेंस नहीं होगी। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो मतलब पहले दो होते थे, तो ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस करते तो नया ऑर्गेनिज्म आएगा। ठीक है, तो उसमें उसी उन्हीं के जीन्स आ जाएंगे। तो जीन्स में क्या होती है, इंटेलिजेंस, यानी कि उनके पास उनके बर्थ से ही इंटेलिजेंस होती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ह्यूमन लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। यानी कि देखो, ह्यूमन क्या करता है, मतलब एक्सपीरियंस, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, वो जो है सीखता रहता है, उसके पास इंटेलिजेंस आती रहती है। और इंटरेक्शंस, यानी कि मतलब इंटरेक्शंस का क्या मतलब है, जैसे कि आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हो तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। इंटरेक्शंस, ठीक है। और दे आर इंटेलिजेंस बाय एक्वायरिंग नॉलेज विच इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, मतलब वो जो है इंटेलिजेंस कैसे कहते हैं, एक्वायरिंग नॉलेज से। ठीक है, जैसे उन्हें नॉलेज कहाँ से मिली, जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो आप मुझे आपसे आपको जो है नॉलेज मुझसे मिली। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, या फिर कोई उनका टीचर हो गया, या फिर कोई रिलेटिव हो गया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ही। तो वो मतलब एक्वायर नॉलेज करते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ये मतलब चलता रहता है। ऐसा कि नहीं आज ही उनके पास सारी जो है इंटेलिजेंस आ गई, नहीं। ये चलता रहेगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मशीन सिमुलेटेड इंटेलिजेंस, यानी कि मशीन इंटेलिजेंस है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि वही मैंने आपको बताया था, ह्यूमंस हैव इंटेलिजेंस इन इनहेरिटेंस ड्यू टू जेनेटिक्स विच इज इम्पॉसिबल इन मशीन्स। वही मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के पास जो इंटेलिजेंस होती है वो इनहेरिटेंस में होती है, उनके जेनेटिक्स में होती, विच इज इम्पॉसिबल इन मशीन्स। भाई मशीन्स में आप कहाँ से जीन्स ले आओगे, वही मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या होता है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। AI is used in medical diagnostics, ठीक है, helping doctors and analyze medical images like X-rays, MRIs। ठीक है, और जल्दी से कर देता है। It assists in early detection of diseases and leads to more effective treatment procedures। यानी कि इफिशियंट ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स लिए जाएंगे। ठीक है, और मतलब अच्छे से ऑपरेशन होगा। और हेल्थ केयर में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, डॉक्टर्स को हेल्प करता है। एक्सरेज एंड MRI, CT स्कैन्स होते हैं, उसको एनालाइज करने में मदद करता है। यही सब हो गया इसका। 2 नंबर या 3 नंबर में आप इतना लिख के आओगे तो सफिशियंट होगा। फिलहाल उसमें आप जो है आंसर फ्रेम, अपनी आंसर फ्रेमिंग के हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही लिखना। ठीक है, अब आपसे पूछता है डिफाइन डीप लर्निंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीप लर्निंग होता क्या है, फिर हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डीप लर्निंग। तो एक आपने पढ़ा था, डीप लर्निंग मोस्ट एडवांस होता है, ML जो है मॉडरेट होता है। लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा क्या होता है, तो देखो, डीप लर्निंग जो होता है वो ट्रेंड होता है वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा, उसमें बहुत सारा डेटा जो है यूज होता है। वो जो है खुद से एल्गोरिथम्स बना चुका है, वो खुद से एग्जीक्यूट कर सकता है, और सब कुछ वो अपने आप से ही कर सकता है। तो डीप लर्निंग में आपको इतने पॉइंट्स, मैंने जितने पॉइंटर्स बताए वो लिख सकते हो। फिलहाल अब हम पढ़ते हैं आंसर को अपने। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच अ मशीन इज ट्रेन्ड विद वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा। वही मैंने आपको बताया कि डीप लर्निंग एक ऐसा सबसेट है मशीन लर्निंग का, जिसमें जो है मशीन जो है वास्ट अमाउंट्स ऑफ, यानी कि छोटा मोटा डेटा नहीं, बहुत सारे डेटा से ट्रेन की जाती है। ठीक है, इट इज इट इज फंक्शन, इट इज एन AI, ये AI फंक्शन है। ठीक है, दैट मिमिक्स, ये मिमिक्स, अरे यार,
द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर टास्क, ठीक है। ये जो है मतलब अपने ब्रेन की वर्किंग को मिमिक यानी कि मीट करना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, उस तरीके से जो मशीन सॉरी डीप लर्निंग है वो इने एक मशीन को इनेबल करती है कि वो भी मिमिक कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस को। द ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकती है, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन करवा सकती है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे टास्क जो है डीप लर्निंग कर सकती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लास्ट में मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, एक्चुअली दो सेंटेंसेस नहीं है, ये दो मतलब ये सारे की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स को यूज करके आप जो है अपना आंसर लिख सकते हो, लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हो। जैसे डिसीजन मेकिंग लास्ट में लिखा है, अब डिसीजन मेकिंग को मैंने आपको पूरे 3-4 मिनट में पढ़ाया था अच्छे से, तो अब वो जो है लिख सकते हो अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। हमें जो है 3 एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या करती है, ये करती है ये कस्टमर डेमोग्राफिक्स को अंडरस्टैंड कर सकती है, प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करती है, ऑनलाइन बिहेवियर का अलाउस कंपनीज टू डेवलप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स एंड ऑप्टिमाइजिंग देयर मार्केटिंग बजट, ठीक है। ये सब होता है। और इसके साथ एक और है कि डेटा साइंस, डेटा साइंस में डेटा यूज होता है, तो इसमें क्या हो सकते हैं आपके फीडबैक्स भी हो सकते हैं। फीडबैक्स का है कि कंपनीज के, तो यानी कि कंपनीज को ये मदद भी कर सकती है टू मीट कस्टमर नीड्स, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा क्या है, पब्लिक हेल्थ हो गया। पब्लिक हेल्थ हो गया, एनालाइज डिजीज आउटब्रेक्स एंड ट्रैकिंग वैक्सीनेशन रेट्स हेल्प्स पब्लिक ऑफिशियल्स मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। कुछ नहीं लिखा है, बस इतना समझ लो कि पब्लिक हेल्थ में ये काम करती है कि मतलब फीडबैक देके मतलब प्रिवेंशन एंड मतलब क्या कहते हैं डायरीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को जो है इन्हेंस कर सकती है। डायरीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 में बहुत सारे सर्वेस कलेक्ट किए गए, तो उसमें क्या हुआ, डेटा कलेक्ट हुआ। डेटा कलेक्ट हुआ तो मतलब अक्रॉस दी वर्ल्ड, मतलब किन लोगों को नहीं हुआ उनको पता चला, उनका सर्वे हुआ, तो उन्होंने क्या क्या किया वो कलेक्ट हुआ, ठीक है। जिनको हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से पूरे जो साइंटिस्ट का डेटा कलेक्ट करके वैक्सीनेशन पर आए थे वो लोग। फिलहाल मतलब सर्वे और डेटा कलेक्शन से उनको क्या मिला, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी मिल गई कोविड-19 के, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसी उससे मिला था, लेकिन उस वो भी डेटा कलेक्शन भी एक उसमें की रोल था। और साइंटिफिक रिसर्च मतलब डेटा साइंस जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी हेल्प करती है, ठीक है। डेटा साइंस क्या लिखा है, डेटा साइंस अलाउस रिसर्चर्स इन वेरियस फील्ड्स टू एनालाइज मैसिव डेटा सेट्स, ठीक है। यही बताया था मैंने, डेटा सेट्स को एनालाइज करने में मदद करती है, न्यू डिस्कवरीज करा सकती है, एडवांसमेंट इन मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर एरियाज। इस तरीके से आप अपना आंसर जो है लिख के आ रहे होगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन एआई एक्सेस, यानी कि अब हम एआई एक्सेस को जो है डिफाइन करने वाले हैं। तो एआई एक्सेस रिफर्स टू द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द पीपल एंड बिजनेसेस अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, यानी कि मतलब एआई जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। हम जो है एआई को अब इजी मतलब इट इज़ इजी टू फाउंड एआई टूल्स नाउअडेज, मतलब नाउअडेज। जैसे आप कंसीडर करो चैट जीपीटी को, ठीक है, एक सेकेंड यार। हम्म तो चैट जीपीटी आपका हो गया, ठीक है। और आपका हो गया सीरी, एलेक्सा, मतलब बहुत सारे हो गए एआई असिस्टेंट्स, या फिर वो जो है हमको इजीली फाउंड हो जाते हैं। मतलब अब तो फ्री वर्जन भी आने लगे हैं, तो यही बता रहा है। इतना आपको लिख के आना ये है, ठीक है, इतना आपको जो है लिख के आना। दिस मीन्स एडवांस्ड कंप्यूटर पावर इज बिकम ईजियर फॉर एवरीवन टू यूज। वही बता रहा हूँ कि सबके लिए जो एआई अब इजी होता जा रहा है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिफाइन की एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा प्राइवेसी। अब अगला पिछला वीडियो आपने अगर मेरा देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, फिलहाल आप समझ लो। एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। डेटा प्राइवेसी मतलब जैसे आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हो तो कोई किसी वेबसाइट्स में आपको वायरस मिल जाता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो एंटीवायरस प्रोग्राम। दूसरा क्या है, सिक्योर कनेक्शन, मतलब जैसे आप वीपीएन यूज़ करो, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, लिमिटेड शेयरिंग। आपने डेटा जो आपके पास आया है उसको आप लिमिटेड शेयर करो, मतलब ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ जो है ऑनलाइन शेयर कर रहे हो। चौथा, स्ट्रांग पासवर्ड। स्ट्रांग पासवर्ड भी आपको यूज़ करने हैं हर जगह, जैसे मतलब
अगर आप किसी चीज़ का पासवर्ड बनाओ तो उसके नीचे लिख के आ जाता है फिलहाल यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पर आप उसको जो है देख के इग्नोर कर देते हो। पर अगर आप उसको यूज़ करो तो आप सेव भी कर सकते हो, बाद में यूज़ भी कर सकते हो। आप सोचते हो कि बाद में याद नहीं रखोगे, लेकिन गूगल जो है उसको सेव्ड पासवर्ड में स्टोर कर सकता है। डेटा मिनिमाइजेशन, ठीक है, मतलब ऐप जो है वो डेटा को कम से कम ले, मतलब हम लोगों से जो ऐप्स हैं वो डेटा को कम कम से कम ले, और कंसेंट फ्रॉम द यूजर, मतलब अगर बहुत ज़्यादा क्वालिटी डेटा अगर कोई ऐप मांग रहा है तो सबसे पहले उसको बता देना चाहिए। हालांकि सब लोग बता देते हैं, सारे ऐप्स बता देते हैं, पर ये भी है कि एस्पेक्ट्स है। और सातवां जो इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ हमें करना होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर विजन। तो यार एक ऐसा डोमेन होता था, ठीक है, जो यू कैमरास को यूज करता था एंड विजुअल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब समझने के लिए। तो कंप्यूटर विजन इज अनदर इम्पोर्टेंट या डोमेन होता है, और विच कोई यूज करता है कैमरास को, ठीक है, और फिर क्या करता है, विजुअल इंफॉर्मेशन को समझ सकता है। एप्लीकेशंस इसकी क्या हो गई, तो स्मार्ट होम, सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोनमस व्हीकल्स, हेल्थ केयर, ईटीसी, ये सारी जो इसकी एप्लीकेशंस हो गई। तो यार अब आपके लिए आ गया कुछ होमवर्क क्वेश्चन की, जो है आपको ट्राई करने होमवर्क में। और अगर आपसे नहीं बनते तो आप पिछला लेक्चर मेरा देख सकते हो, पूरा 41 मिनट का लेक्चर था, ठीक है, उस पर 120 से ज़्यादा व्यूज आ गए। एक ज़्यादा न्यू यूट्यूबर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आज का लेक्चर जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये कुछ आपके होमवर्क क्वेश्चन थे, अगर चाहो तो आप बता सकते हो मुझे, ये भेज सकते हो मुझे, ठीक है, इस इंस्टा आई डी पर आप भेज देना। एक सेकेंड में इंस्टा आई डी लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप भेज सकते हो, ठीक है, देव_राठौर, या फिर आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आईडी भी दे दूंगा, वहां पे जो है जाके मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको चेक करके जो है बता दूंगा। तो इस तरीके से जो इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू एआई के बेस्ट नोट्स, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कल जो है आपको मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।